चलो कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, एक साथ ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palm, put your palm on your eyes, now open your eyes। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने के पहले कल क्वेश्चन आंसर, कल का जो मैंने आपको बोला था पढ़ के आने को, सब लोग पढ़ के आए हैं? बताओ भाई। यस मैम। चलिए, बाकी लोग अनिमेश, गणेश, जयश्री, प्रियंका, निवेदिता, लता शर्मा जी, आप लोग पढ़े हैं क्या? एक ही स्टूडेंट पढ़ते हैं हमारे, बाकी स्टूडेंट क्या करते हैं? बताओ जल्दी, हाँ ना का आंसर दो जल्दी। नहीं पढ़े तो नहीं बोलो, हाँ पढ़े तो हाँ बोलो। नहीं, आप तो कहीं पढ़ते नहीं है, रहने दीजिए। आप बताइए। हाँ गणेश बताइए। नहीं पढ़ के आए मैम। हाँ जयश्री जी। अच्छा, आज आप लोग मुझे एक चीज बताइए, मुझे कैसा पढ़ाना है आप लोगों को? कथा करानी है या फिर सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट कराना है या अच्छे से समझाना है? जल्दी बताओ, कैसे पढ़ना पसंद करेंगे आप सभी? हाथ में चावल और हल्दी लेके कथा पढ़ना पसंद करेंगे? जल्दी हाँ ना का रिप्लाई दो जल्दी से। अच्छे से समझ के। बच्चे एक बस अच्छे समझ आता, बाकी सबको पैसा वेस्ट करना है हर बार एकेडमी में 1500 2000, यहाँ तो कम लग रहा है फिर भी ठीक है, इसलिए कोई वैल्यू नहीं है आप लोगों को। टाइम पास बस करना है, मैम पढ़ना लिखना है नहीं। अच्छे से समझ कर ही पढ़ना है मैम, और पढ़ेंगे सर मैम, पढ़ा है कुछ तो हमने। हाँ, बाकी लोग कथा सुनने आते हैं क्या? हाँ मैम पढ़ा तो है पर वही ना, अपने में कॉन्फिडेंस रखो कि पढ़ा है, ठीक है? थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो कि कुछ पूछू तो भले ना बने, लेकिन गलत आंसर दो, लेकिन आंसर तो दो। मैं नहीं चाहती भाई कि आप लोग अपना पैसा बर्बाद करके यहाँ कथा सुनने आए। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पैसों में कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, आप 100 हजारों लाख रुपए भी दे देंगे लेकिन कोई आउटकम नहीं मिलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मुझसे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से आउटपुट चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ें तो आप अच्छे से आंसर दीजिए, ठीक है? कल से अच्छे से पढ़ के आना है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़ते, ठीक है? फिर चाहे यहाँ पर 100 लोग हो चाहे 4 लोग हो, अच्छे इंसान होने चाहिए, ठीक है? चलिए, तो हो गया लेक्चर आज का। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जितना आता है उतना बताना, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको भर भर के चीजें बतानी है कि नहीं सारे ही बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे जो पूछूंगी वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले मुझे बताइए, सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, बताओ। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। और और क्या बोलते हैं मॉडर्न एरा में? सेल बायोलॉजी, ठीक है? चलिए, सेल मुझे बायोलॉजी। वेरी गुड। मुझे बताइए कि सेल में पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? किस ऑर्गेनिज्म को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, ठीक है? अब मुझे बताइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप कौन कौन से हैं? 2 टाइप, रफ और स्मूथ। स्मूथ में क्या होता है? लिपिड का सिंथेसिस होता है वहां पे, मतलब फैट होते हैं। वेरी गुड। और रफ और में प्रोटीन। ओके, ठीक है। प्रोटीन का प्रोडक्शन कहां पर होता है? प्रोडक्शन गोल्जी ऑपरेटर में होता है। राइबोसोम में प्रोडक्शन होता है, ठीक है?
अच्छा, पैकेजिंग हाँ उसमें कहाँ होती पैकिंग है? होती है, पैकिंग होती है, हाँ पैकेजिंग गोल शेप पैटर्न होता है। ठीक है। सिंथेसिस कहाँ पर होता है प्रोटीन का? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, अब मुझे हाँ, बताइए हमारे सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा है? 3 पार्ट कौन कौन से सेल को, सेल के? केंद्रक है मैम। और और मैम सबसे पहले तो सेल का मैम बाहरी हिस्सा क्या बोलते हैं उसको? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोलते हैं जो बाहरी सेल सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस सबसे बाहरी हिस्से को, उसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ठीक है, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के हाँ, अंतर्गत क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? जल्दी नाम बताइए 4-5 चीजों का। लिविंग और साइटोप्लाज्म नॉन में, लिविंग होता है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, राइबोसोम्स, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, ये सारे जो है लिविंग ऑर्गन इंटरसेल्युलर, नेल्स माइटो, होते हैं। ठीक है, अब मुझे एक एक करके बताएंगे। ठीक है, अब मुझे बताएंगे लता जी, बाकी लोग मुझे मैसेज करेंगे कम से कम 5 ऑर्गेनल्स के नाम जो हमारे साइटोसोम में पाया था। बाकी सभी मैसेज करिए। लता जी माइक अनम्यूट करिए, जल्दी से बताइए कौन कौन से। बाकी सभी जल्दी से मैसेज करो, आपके पास 30 सेकेंड है। लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, क्या क्या? लाइसोसोम, उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स है क्या? सेंट्रोसोम, मैसेज में भी केवल 2 लोगों के आंसर आ रहे हैं, बाकी लोग क्यों मैसेज नहीं करें? राजश्री आप बिजी हैं क्या? कोई क्लास चल रही है आपकी या आप बाहर हैं? जल्दी बताइए। जयश्री, जयश्री राठौर, जयश्री आप बिजी हैं, आपकी क्लास चल रही है? नहीं तो आप आंसर क्यों नहीं दे रही हैं? जल्दी बताइए आंसर क्यों नहीं दे रही है, वो पूछा गया आपसे। चलिए निवेदिता माइक अनम्यूट करके सारे नाम बताओ जो जो लिखा है। अभी स्टडी नहीं किया मैम तो हाँ बताइए। मैम जो साइटोप्लाज्म में लिविंग ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और गोल्गी एपरेटस होता है और लाइसोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और ग्रेन्यूल्स होते हैं और हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैम अभी तो इतने। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सभी लोग बहुत अच्छा आंसर दिए, वेरी गुड। अब मुझे बताइएगा सेल साइकिल जो है उसको कितने भाग में विभाजित किया गया है? मेजर क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है? दो कौन कौन सा? दो भाग में है। एम फेस और इंटरफेस। एम फेज और इंटरफेज, वेरी गुड। ठीक है, इंटरफेज में कितने फेज पाए जाते हैं? 4 कौन से? G1, G1, G0, S फेज और G2। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? S फेज में। एस फेज में होता है। ठीक है, एम फेज की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? संगीता छोड़ के कोई और आंसर देगा। एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, हाँ बताइए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड संगीता, वेरी गुड निवेदिता। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए कि आइडेंटिकल डॉटर सेल या फिर समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें कितने क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं? 46, 46 क्रोमोसोम को 92 में एक साथ जोड़ा जाता है, फिर 46 में डिवाइड होते हैं। ठीक है, हो जाता है। हैप्लॉइड होता है उसमें, उसमें डिप्लॉइड होता है। ठीक है, सेक्स सेल किसके द्वारा होती हैं? कौन से सेल डिवीजन के द्वारा सेक्स सेल बनती हैं?
माइटोसिस या मियोसिस? मियोसिस मैम। मियोसिस, वेरी गुड। और हमारे बॉडी के अंतर्गत जो सेल का डिवीजन होता है वो किसके थ्रू होता है? ये मैम मिटोसिस के नाम में। माइटोसिस, वेरी गुड संगीता, वेरी गुड प्रियंका। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट टाइम स्टडी मतलब आज जो क्लास पढ़ोगी उसका आंसर आप कल दोगी, और कल अगर एब्सेंट हुई तो नेक्स्ट क्लास में नहीं आने मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं टिश्यू पढ़ाऊंगी। टिश्यू का क्वेश्चन कल मैं जयश्री से पूछूंगी, जयश्री याद रखना। ठीक है, चलिए, तो आज हम टिश्यू पढ़ेंगे। सेल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आज हम टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, बताना हो रही है नहीं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? जी मैम। यस मैम। एक सेकेंड। ठीक है, तो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टिश्यू। ठीक है, अब टिश्यू या ऊतक जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या भाई? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक जैसे काम करने वाले सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। सो द टिश्यू ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। टिश्यू में बहुत सारे संख्या में हमारी कोशिका या सेल होती है, या फिर ये बोल सकते हैं बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। एंड दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ये इनके साइज, आकार के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, इनके कार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग सेल के अकॉर्डिंग बनती है। जैसे एक जैसे सेल वाली, एक जैसे कार्य वाली सेल होंगी तो वो एक टिश्यू बनाएंगी, दूसरी एक जैसे कार्य वाली होंगी तो वो दूसरी बनाएंगी। तो ऐसे इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। तो टिश्यू जो है उसके भी सब डिवीजन किए गए हैं, मतलब उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू, या फिर जिसको हम एपिथीलियम भी बोलते हैं। आपको सेकंड नंबर का डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है क्या? सेकंड यस नंबर मैम। का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो कि कनेक्शन या संयोजन का काम करता है। तीसरा है आपका मसल टिश्यू, जिसको हम मांसपेशी ऊतक बोलते हैं। फिर है आपका नर्वस टिश्यू, जिसको हम तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। तो इस 4 तरीके के हमारे पास ऊतक पाए जाते हैं। एपिथेलियल मतलब उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक, मसल टिश्यू मतलब मांसपेशी ऊतक, फिर उसके बाद होता है आपका नर्वस टिश्यू, जिसको हम तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। तो इस तरीके से 4 प्रकार के टिश्यू या ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप इनका डायग्राम देखो किस तरीके से बने हुए हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एपिथेलियल या उपकला ऊतक की, ठीक है, तो ये कैसा है? देखो, दिस ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज फाउंड कवरिंग इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जहां पर भी कवरिंग है, मतलब मेरी स्किन जो है, या जहां पर कैविटीज, कैविटी मतलब खाली जगह, खोखली जगह है, हॉलो ऑर्गन है, या जहां पर भी ट्यूब्स हैं, ठीक है, वहां पर ये पाई जाती है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में भी ये पाई जाती है। तो जहां पे भी खोखली जगह होगी शरीर में, या जो कवरिंग एरिया होगा, तो मैं जो मेरा हाथ है, स्किन है, ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जो खुला जगह, जैसे स्टमक का खुला प्लेस, वो किससे बना है? एपिथेलियल से बना, और उसी का ही बाहरी हिस्सा स्मूथ मसल टिश्यू से बना है। तो जहां पर खाली जगह होती है वो एपिथेलियल टिश्यू वहां पर पाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। ये इसके फंक्शन से रिलेट करता है, विच इंक्लूड, इसका जो मेन कार्य है वो क्या है? किसी भी स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देना। स्ट्रक्चर मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी मैकेनिज्म होते हैं, उनको क्या करना? स्ट्रक्चर देना। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन, केमिकल, मैकेनिकल और डैमेज, सिक्रीशन, मतलब जो भी प्रोसेस हो रही है उनमें किसी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसको ये कवरिंग देने का काम करते हैं। द सेल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इसमें जो सेल होती है बहुत पास पास होती है, ठीक है। एंड द इंटरसेल्युलर सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स इज मिनिमल। देखो, आपको ये दिख रहा है डायग्राम, ये दोनों डायग्राम दिख रहे हैं क्या? कनेक्टिव टिश्यू के और एपिथेलियल टिश्यू के दिख रहे हैं क्या? यस मैम। अब देखो, ये क्या है? ये छोटी छोटी सेल है, ये एक सेल है,
ठीक है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, इस तरीके से बहुत सारी सेल है हमारी। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनके बीच जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, इसको, इसमें जो फ्लूइड भरा होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेल्युलर फ्लूइड या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एपिथेलियल में क्या होता है, ये इतनी ज्यादा पास होती हैं कि इनमें मैट्रिक्स कम होता है। ठीक है, या फिर जैसे हम बोलते हैं मुझे दो चीज चिपकानी है तो एक में मुझे फेविकोल कम लगता है। ठीक है, जैसे मुझे पेपर चिपकाना है, पेपर चिपकाने के लिए क्या होता है, पेपर पतला होता है तो चिपकाने के लिए हमें थोड़ा सा फेविक्विक लगता है। लेकिन मैं आपको बोलूं मुझे मेरी चप्पल की हील टूट गई है तो मैं पतला सा फेविक्विक लगाऊं, चल जाएगा काम? नहीं चलेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो एपिथेलियल टिश्यू में इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, वो कम पाया जाता है, जबकि कनेक्टिव टिश्यू में ये क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। अब देखो, एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है, इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा गैप है। ये गैप आपको ज्यादा नजर आ रहा है, इधर से ये दिख रहा है गैप बीच में, और इसमें बिल्कुल कम गैप है, एकदम छोटा सा गैप है। दिख रहा है क्या? हेलो, यस मैम। देखो इनमें गैप, देखो ये इतना बड़ा बड़ा गैप है। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच इसमें बहुत छोटे छोटे गैप है। इसी को बताया गया है कि द सेल आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड द इंटरसेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स इज मिनिमल। इसमें जो क्या कहते हैं, हमारा इंटर सब्सटेंस होता है वो बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, अब द सेल यूजुअली लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कहां पर पाई जाती है? जहां पर बेसमेंट हो, मैंने अभी आपको बता दिया। विच इज एन इनर कनेक्टिव टिश्यू मेड बाय एपिथेलियल टिश्यू देमसेल्फ। ये एक टिश्यू होता है जो कि एपिथेलियल टिश्यू खुद बनाता है। ठीक है, इनर्ट मतलब अंदर का कनेक्टिव टिश्यू है जो एपिथेलियल टिश्यू खुद बनाता है। अब एपिथेलियल टिश्यू को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो पार्ट कौन कौन से हैं इसके? पहला है इसका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुत सारे मिलकर जब बना है। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मतलब जहां पर एक लेयर हो, सिंगल लेयर ऑफ सेल हो, जहां पर सेल की एक परत पाई जाती है, उसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और जहां पर एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत, बहुत सारी परतें एक साथ पाई जाती हैं, उसको हम स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा मतलब होता है ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप मिलके एक साथ सेल को बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल और स्ट्रेटिफाइड दो तरीके के आपके टिश्यू पाए जाते हैं। आप सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, मैं यही वाला पोर्शन पढ़ाऊंगी क्योंकि टिश्यू बहुत वो लगता है। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटिफाइड बस आज पढ़ाऊंगी जिससे कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। सिंपल एपिथेलियल क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल, मतलब कि एक जैसे, आइडेंटिकल मतलब होता है एक जैसे काम करने वाली। तो एक जैसे काम करने वाली कोशिकाओं की एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, उसको हम सिंपल एपिथेलियल बोलते हैं। और इसको तीन तरीके से डिवाइड किया गया। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, हेलो, क्लास चल रही है, करती हूँ आधे घंटे। ठीक है, देखो, इट इज यूजली फाउंड ऑन एब्जॉर्प्टिव एंड सिक्रेटिव सर्फेस। ये कहां पर पाए जाते हैं सिंपल एपिथेलियल? जहां पर हमें किसी चीज का सिक्रीशन या वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ब्रेक हो रही क्या? अभी मैम भी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक है क्या? भी क्लियर है बट लास्ट टाइम ब्रेक हुआ था। अच्छा, वो कॉल आ गया था इस वजह से। ठीक है, चलिए। तो सिंपल एपिथेलियल जो होता है वो आइडेंटिकल मतलब एक जैसे काम करने वाले सेल की सिंगल लेयर होती है, एक लेयर होती है। और इसके भी तीन टाइप होते हैं। ठीक है, तो जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कहां पर पाया जाता है? जैसे मान लो मुझे पानी, मेरे घर में गंदा पानी आ रहा है। ठीक है, मतलब पानी आता है नॉर्मल नल में, तो हम क्या करते हैं, एक पतला सा कपड़ा लगा देते हैं। आपने देखा होगा नल में ही जाली होती है, देखा है आपने कभी? देखा है? यस देखा मैम। है? अब वो कितनी मोटी होती है, अगर ज्यादा मोटा लगा दिया हम कपड़ा या कोई भी चीज, छन्ना, तो क्या होगा, पानी का फ्लो कैसा होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? अगर मोटा है कपड़ा तो डाउन हो जाएगा, मतलब कम आएगा। कम आएगा। और अगर पतला कपड़ा लगाए तो ज्यादा आएगा। सही तरीके से एब्जॉर्ब होगा, सही तरीके से सिक्रीट होगा। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्योंकि सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू, तो जहां पर भी हमारे शरीर में सिक्रीशन की जरूरत होती है, बहाव की जरूरत होती है या एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है, वहां पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। वेयर द सिंगल लेयर इनहैंस दिस प्रोसेस, जहां पर ये मदद करती है।
एंड नॉट यूजली ऑन सरफेस सब्जेक्ट ऑफ ऐसी जगहों पर ये नहीं पाई जाती जहां पर बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगेगा, जैसे कि हमारा हाथ का हो गया, हाथ की पतली इतनी ले लो, नॉर्मल पतली होती है, लेकिन अंदर का एरिया ज्यादा पतला नहीं होता क्योंकि इसमें स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेस पड़ेगा तो ये फट जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर नहीं पाया जाता। द टाइप आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू शेप, जो भी हम टाइप लिख रहे हैं ये उनके सेल के शेप के अकॉर्डिंग है। जैसे जैसे सेल का टाइप है, अगर मान लो सेल गोल है तो उसको हम सर्कल बोलेंगे, अगर वो क्यूबोइडल शेप है तो क्यूबोइडल एपिथेलियल बोलेंगे, कॉलम के शेप की है तो उसको कॉलमिनल एपिथेलियल बोलेंगे। तो हमारी सेल जिस शेप की होती है उसके अकॉर्डिंग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है, विच डिफर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जो अपने दिखने में तो एक जैसी होंगी लेकिन काम उनका अलग अलग होगा। द मोर एक्टिव द टिश्यू द टॉलर द सेल, जितना ज्यादा टिश्यू, ऐसा टिश्यू जिसका काम ज्यादा होता है उतनी ही उसकी सेल जो होती है वो लंबी होती है, ठीक है, और जो कम टिश्यू काम करते हैं उनकी छोटी छोटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के भी 3 प्रकार हैं, ठीक है। अब हम उसको पढ़ेंगे कि भाई ये होते कौन कौन से हमारे 3 प्रकार। चलो, तो सबसे पहला है हमारा स्क्वायमस या पेवमेंट एपिथेलियल, ठीक है। देखो फिर स्क्वायमस के भी अलग अलग पार्ट है, ठीक है, सिंपल या फिर सिंपल स्क्वायमस जिसको हम बोलते हैं। स्क्वायमस मतलब फ्लैट होता है, एकदम स्क्वायर होके और फ्लैट होता है। ये आपको पहला वाला डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? हेलो, दिख रहा है। दिखा? ठीक है, एक सेकंड ना। ठीक है, देखो, तो पहला जो है हमारा स्क्वायमस होता है, मतलब कि, और चूंकि हम सिंपल एपिथेलियल की बात करें तो कितनी लेयर होगी, 1 होगी या 2 होगी या ज्यादा होगी? कितनी लेयर होगी? सिंगल लेयर होगी, ठीक है। तो आप देखो ये सिंगल लेयर है यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है ना ये वाला डायग्राम फर्स्ट वाला? हेलो, हमें दिख रहा है डायग्राम। सिंगल लेयर है। स्क्वायमस मतलब होता है एक लाइन में, लीनियर, ठीक है। तो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो गया, सॉरी सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल हो गया, इसको हम पेवमेंट भी बोलते हैं। देखो ये क्या है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, फ्लैट होती है जो हमारी जो स्केल होती है वो कैसी होती है, वो फ्लैट होती है ना, तो ये भी फ्लैट होती है, फ्लैट मतलब चपटा। द सेल्स फिट क्लोजली टुगेदर विथ फ्लैट स्टोन, ये एक दूसरे से फ्लैट स्टोन के द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं, और ये थिन होते हैं, पतले होते हैं, और बहुत स्मूथ मेम्ब्रेन होते हैं, जिनमें डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब होता है ऊपर की स्तर से नीचे की ओर आना। जैसे 2 टंकी है, एक टंकी में ज्यादा पानी है तो नीचे की तरफ फ्लो करेंगे, तो जब तक दोनों बराबर नहीं होते उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें डिफ्यूजन आराम से हो जाए। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये कहाँ पर पाया जाता है? द हार्ट, हार्ट में ये पाई जाती है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल, where it is known as endocardium alveoli of lungs lining connecting duct of nephron in the kidney, मतलब कि इसको हम एंडोकार्डियम एल्वेलाई बोलते हैं, ये लंग से और किडनी से कलेक्टिंग डक्ट की लाइनिंग बनाने का काम करता है। तो आपको इतना नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? खोखली जगहों पर पाया जाता है। उसमें भी सिंपल एपिथेलियल मतलब जो सिंगल लाइन का होता है, स्ट्रेटिफाइड मतलब 2-3 लाइन होते हैं। अब उसमें इसके शेप के अकॉर्डिंग इसको बोला गया, तो जो शेप में फ्लैट होते हैं वो स्क्वायमस होते हैं और हार्ट के पास पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा क्यूबोइडल, मतलब कि क्यूब शेप का होता है ये, ठीक है। देखो ये क्यूब दिख रहा है आप लोग को, जैसे बर्फ की क्यूब होती है ना, आइस क्यूब, देखा है आइस क्यूब को? हेलो, हेलो, यस मैम। तो ये जी मैम। यस मैम। बर्फ के क्यूब की तरह होती है, और ये भी कितनी है, एक ही लेयर दिख रही है आप लोगों को, ये एक लेयर है बस, ठीक है। तो ये सिंपल क्यूबोइडल है, ठीक है। तो क्या होगी हमारी क्यूबोइडल जो होती है ये फिटिंग क्लोजली टुगेदर एंड लाइंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन में, बेसमेंट मतलब जो बेस बनाने का काम करते हैं। इट फॉर्म्स द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड फाउंड इन सम ग्लैंड, ये किडनी ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है और किसी किसी ग्लैंड में भी पाई जाती है। ये कहाँ पर काम करती है? जहां पर सिक्रीशन हो, मतलब स्रोत हो, एब्जॉर्प्शन का काम हो, अवशोषण का, और एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन का काम हो। तो इन जगहों पर क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू हमारा पाया जाता है।
नेक्स्ट है कॉलमनर, मतलब कि कॉलम के शेप का होगा। तो नेक्स्ट वाला है आपका कॉलमनर, तो ये हो गया हमारा सिंपल कॉलमनर, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियल ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल होते हैं, ये रेक्टेंगल होते हैं शेप में ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन में। इट लाइन्स मैनी ऑर्गन एंड ऑफन हैज एडॉप्टेशन दैट मेक इट वेरी सुवेल सस्टे स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब ये क्या करता है, सूटेड और स्पेसिफिक फंक्शन करने का काम करता है, क्योंकि ये लंबाई में ज्यादा होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये स्टमक के लाइन में पाया जाता है। द लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल विदाउट सरफेस स्ट्रक्चर, बिना सरफेस स्ट्रक्चर के केवल यही चीज पाया जाता है वहां पर हमारे कहा स्टमक में। तो स्टमक में हमारा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। The surface of the columnar epithelial lining, the small intestine is covered with microvilli. तो अगर इसकी बात करें हम स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसमें ये माइक्रोविलाई के साथ रहता है। माइक्रोविलाई क्या करती है, एक हेयर टाइप स्ट्रक्चर होती है, जैसे हमारा ब्लैंकेट है, आप चादर लीजिए और आप ब्लैंकेट लीजिए, आप उसको पानी में डालिए, कौन ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, किसका एरिया ज्यादा है, Blanket. ब्लैंकेट का, ठीक है। वैसे ही क्योंकि उसमें हेयर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। माइक्रोविलाई भी वैसा ही कुछ होता है। माइक्रोविलाई हमारे इन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिशन हमारे लिए जरूरी होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, आपका कॉलमनर एपिथेलियल स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन की माइक्रोविलाई की लाइनिंग में, इन द ट्रैकिया में कॉलमनर द एपिथेलियल इज सीलिएटेड मतलब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये होता है तो ये माइक्रोविलाई के फॉर्म में होता है, और जब ये ट्रैकिया में होता है तो सीलिया भी क्या करता है, जैसे हमारा कफ बन गया तो कफ को ये यहीं पर रोक लेता है जिससे अंदर ना जाए, ठीक है। और ये ग्लोबुलर सेल बनाने का भी काम करता है, मतलब म्यूकस के साथ रहने का ये काम करता है। तो कॉलमनर एपिथेलियल का मेन काम क्या है, जहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है जनरली वहां पर ये काम करते हैं। This means that inhaled particle that stick on the mucous layer are moved towards the throat by cilia. इसका काम क्या होता है, जो भी अगर पार्टिकल अंदर आ गए तो उसको बाहर निकालना। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर इन द यूटेराइन ट्यूब्स ओवा आर प्रोपेल्ड अलोंग विथ सिलियरी एक्शन टुवर्ड्स द यूट्रस। ओवा में भी हमारे सिलियरी पाए जाते हैं, मतलब हेयर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो उसको आगे ले जाने का काम करते हैं हमारे एग को, ठीक है। तो ये तीन तरीके के होते हैं, स्क्वायमस एपिथेलियल, क्यूबोइडल और कॉलमनर। इसी को हम बोलते हैं सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल, ठीक है। तो ये इनका टाइप है। अब हम बात करते हैं दूसरा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसका मेन क्या क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड है, वही टाइप होंगे लेकिन इसमें क्या होंगे, ये ज्यादा मात्रा में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस में बेसमेंट मेम्ब्रेन आर यूजुअली एब्सेंट, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं रहती है, जैसे इसने बेस बना है ना एक तरीके का, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जनरली नहीं रहती है। द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल इज टू प्रोटेक्ट, क्योंकि ये क्या होते हैं, मोटे होते हैं और लेयर इनकी ज्यादा होती है, तो इनका काम क्या होता है, कोई भी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का, फ्रॉम मैकेनिकल वियर एंड टियर, मतलब कि किसी भी तरीके की यांत्रिक शॉक से बचाने के लिए ये काम करते हैं। इसके दो मेन टाइप हैं, वैसे तो अलग अलग टाइप दिख रहे हैं आप लोग को, इसके मेन दो टाइप हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल और ट्रांजिशनल एपिथेलियल। वैसे इसके और टाइप हैं, जैसे कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल भी है इसका टाइप, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर भी इसका टाइप। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब कि ये पूरे तरीके से कॉलम नहीं होते, कॉलम में टेढ़ा मेढ़ा होते हैं ये, ठीक है। तो इसके भी चार टाइप है वैसे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर और ट्रांजिशनल, लेकिन इन दोनों में से इंपॉर्टेंट हमारा है स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, स्क्वायमस, दिस इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल, बहुत सारी सेल मिलकर। आप लोग देखिए ये वाला डायग्राम, एक सेकेंड, हाँ ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस वाला, ये दिख रहा है, हेलो
Yes, ma'am. हाँ, अब देखो इसमें Yes, कितनी ma'am. लेयर है? 1 2 3 4 5 6 7 लेयर है इसकी। तो कितनी सारी लेयर्स है इसमें, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया क्या कि ये नंबर ऑफ लेयर से मिलकर बना होता है। इन द डीपेस्ट लेयर, जो सबसे डीपेस्ट होती है, द सेल आर मेनली कॉलमनर। सबसे डीपेस्ट मतलब सबसे नीचे वाली दिखाती हूँ, देखो जो सबसे डीपेस्ट है मतलब सबसे नीचे, वो कैसी होती है? वो कॉलम की तरह होती है। फिर ऊपर देखो थोड़ा फ्लैट होते जा रही है, फिर फ्लैट, ऊपर जाके सबसे ज्यादा फ्लैट हो गई। फिर जाके तो सबसे नीचे होती है वो कॉलमनर होती है। एज दे ग्रो टूवर्ड्स द सर्फेस दे बिकम फ्लैटन, और जैसे जैसे ऊपर जाती है ये पतली या फ्लैट होते चल जाती है और फिर शेड हो जाती है, मतलब दिखने बंद हो जाती है, ठीक है। तो नीचे ये कॉलमनर होती है, फिर ऊपर जाते जाते ये फ्लैट होने लग जाती है। फिर आती है हमारी ट्रांजिशन एपिथेलियल। दिस इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पियर शेप्ड सेल। पियर शेप्ड सेल की होती है। इट इज फाउंड लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पास पाई जाती है ये, और ब्लैडर जब तक फिल होता है तब तक उसको स्ट्रेच करती है, ठीक है। एक कंडीशन तक कि जैसे इतना लीटर पानी भरना है, मतलब यूरिन भरना है, उसके बाद फिर हमें यूरिनेशन आता है कि भाई अब जाना निकालना है, ठीक है। तो ये क्या करती है? ब्लैडर को स्ट्रेच करने का काम करती है जिससे कि वो फिल हो सके। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल, इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है। जी मैम. फिर हम कल कनेक्टिव टिश्यू से पढ़ेंगे और कल हम आगे कल टिश्यू को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा भाई इतना। कल पढ़ के आना, जो नहीं पढ़ के आएंगे तो क्लास से मैं हटा दूंगी तुरंत, ठीक है। भले कुछ नहीं आए, अरे गलत बोलो, मैं ये भी नहीं बोली, क्योंकि मैं आप लोग को वो तो दे नहीं रही हूँ भाई कि यहाँ से डांटूंगी, डांट ही सकती हूँ, मार नहीं सकती, ठीक है। तो कुछ भी करो लेकिन पढ़ के आओ। आंसर तो दो ही, जो माइक अनम्यूट नहीं करते उनके ऊपर तो और ज्यादा गुस्सा आती है। इतनी गुस्सा आती है भाई कि तुमको 2 मिनट लगता है, माइक अनम्यूट कर लो। नहीं मैं अनम्यूट कर सकते तो मैसेज कर दो भाई, लेकिन ना हाँ ना ना, ऐसा लगता है कि मैं खुद को ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज आपके टीचर आपके पीछे जब इतने पढ़े हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, अपना कम से कम रिस्पेक्ट करिए कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है पढ़ने की, ठीक है। उसको लगातार रखिए, ठीक है। नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग आप दिए हैं, अपनी क्लास लीजिए, पीपीटी लीजिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं अगर आप आउटपुट नहीं दे सकते तो, ठीक है। चलिए, तो हम सभी एक साथ शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palm, put your palm on your right, now open your right. और एक चीज और,